धन्यवाद। मंच पर उपस्थित पद्मश्री से विभूषित सुप्रसिद्ध डॉक्टर आर.एन. सिंह साहब, मगध साइंस कोचिंग के सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ उपस्थित सभी समाजसेवी और प्रिय विद्यार्थियों, आपके बीच आपके उत्साह को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जब से आया तब से बाहर से ही एक लंबी लाइन लगी थी, जो अंदर आना चाह रही थी, तो लगता है सब लोग अंदर आ गए हैं ना। मैं आराम से बातें करूंगा, शांति से हम लोग सुनेंगे भी और सोचेंगे भी, ठीक है। अब ये सोचिए कितने लोग विकसित भारत का सपना देखते हैं, विकसित भारत चाहते हैं अपने जीवन में देखना। 2000 शांति से सुनिएगा, कुछ बातें हैं बड़ी गूढ़ है। 2047 तक पूरा देश विकसित भारत बनना चाहता है, सुना है ना। विकसित भारत, अगर विकसित बिहार नहीं हुआ बन पाएगा क्या? तो बिहार विकसित होने का क्या मतलब हुआ? सीधा मतलब यही हुआ कि बिहार से किसी को शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ऐसा है क्या? समय कितना है? आज है 2026, 2047। अगले 2 दशक में हम जो करेंगे हम सबके जीवन काल में, उस पर निर्भर करेगा कि बिहार विकसित होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। और आज आप जिस उम्र की पड़ाव पर हैं, आज से 20 साल बाद आपकी जो आयु होगी, उस समय आप लीड कर रहे हो अपने अपने क्षेत्रों में। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं थोड़ा पीछे। आप सोचिए कि अगर 1500 साल पहले आप, अभी नहीं है वो बात कर रहे हैं, आज हम लोग 1500 साल पहले के पटना में, ठीक। तब सोचिए आज यहाँ आप 2024 में नहीं है, 1500 साल पहले हैं, और तब कोई पूछ रहा है कि पटना कैसा है, तो क्या कहेगा लोग? कहेगा हम तो ज्ञान की भूमि है। देखो बगल में नालंदा में लोग पढ़ने आते हैं पूरे विश्व से। कहेगा हम शौर्य की भूमि है। मगध की सेना कितनी बड़ी थी? कोई अंदाजा कितने सैनिक थे उसमें? मगध में जो ग्रीक इतिहासकार लिखते हैं 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, करीब 9,000 हाथी थे जो युद्ध के लिए तैयार रहते थे, और 8,000 उसमें रथ। इस प्रकार की सेना उस प्राचीन काल में इस मगध में थी। और यही कारण था कि जब पश्चिमोत्तर से चल के अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे कि हम पूरे विश्व को विजय करेंगे, भारत की सीमा से ही उनको लौटना पड़ गया। तो पहली बार जब उन लोगों ने देखा युद्ध कैसा होता है, एक ऐसी सेना के साथ जिसमें युद्ध के लिए तैयार हाथी हो, लौटना पड़ गया। मगध ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, और मगध उद्यमिता की भूमि। शौर्य की एक और बात अगर सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण महाभारत में खुद लिखते हैं कि जरासंध उस समय मगध के राजा थे, उनके भय के कारण, उनके डर के कारण अपनी राजधानी को मथुरा से उनको द्वारका ले जाना पड़ा। क्यों डर था? क्योंकि जरासंध थे कंस के संबंधी, और जब कंस का वध हुआ तो जरासंध को जब क्रोध आया तो गदा घुमा के फेंके और गिरा मथुरा के समीप। ये महाभारत में लिखा है। अब इसको भी सोचिए, अगर कविता के हिसाब से लिखा गया हो तो इसका मतलब है कि मगध का प्रभाव मथुरा तक था महाभारत के समय। और भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम जब चले वहां से हस्तिनापुर से मगध की ओर, तो कोई चलेगा तो सीधा रास्ते से आना चाहिए। सीधा रास्ता क्या है? कोई आएगा तो पहले प्रयाग आएगा, काशी आएगा, फिर पटना आएगा, तभी तो मगध की ओर, राजगीर की ओर जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस रास्ते से नहीं आए, साधु के वेश में आए, उत्तर पूर्व कश्मीर से होकर नेपाल के जंगल में होते हुए
गंडक के किनारे चलते चलते सोनपुर के पास नदी पार किए और बराबर की गुफा की जो पहाड़ी है जहानाबाद में, वहां जाकर जब राजगीर की ओर देखे तो बोले इस नगर को सीधे युद्ध में जीतना संभव नहीं। उसके बाद सब लोग जानते हैं मल्ल युद्ध का आमंत्रण हुआ, किस प्रकार से जरासंध का वध हुआ। अब सोचिए उस समय 1500 साल पहले अगर कोई पूछता कि तुम बताओ 1500 साल बाद तुम्हारा मगध कहाँ होगा, जिस समय ज्ञान में भी उत्कृष्ट था, शौर्य की भूमि पर गर्व करता था, उद्यमिता की भावना ऐसी थी कि पूरे पाटलिपुत्र में अलग अलग श्रेणी थे, अलग अलग लोगों पर कर लगता था और श्रेणी जितने श्रेष्ठी थे उनकी क्षमता इतनी थी कि भगवान बुद्ध जहां उनकी सभा होती थी सोने के सिक्के बिछाकर उस पूरे जमीन को खरीद सकते थे। अब सोचिए कितना धन होगा, तभी तो ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा सोने की चिड़िया, वो सारे इसी भूमि की बात हो रही थी। अब सोचिए उस समय अगर 1500 साल पहले कोई पूछता कि आगे 1500 साल बाद तुम्हारा मगध कहाँ होना चाहिए, तो लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसे आगे होंगे, यही कहते हैं ना, कहते कि नहीं कहते। लेकिन आज मगध कहाँ है, मगध को सबसे आगे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो प्राचीन काल में सबसे आगे तब था जब न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, तब तो अफगानिस्तान के पार तक शासन कर रहे थे, विश्वविद्यालय निर्मित कर रहे थे, विश्व को हमने शून्य दिया। आज केवल पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, एक व्यक्ति महीने में कितना कमाता है। दिल्ली में एक व्यक्ति महीने में 46,000 कमाता है, पिछले साल सितंबर महीने में भारत सरकार का आंकड़ा है। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में एक व्यक्ति लगभग 36,000 कमाता है। हरियाणा और तमिलनाडु में एक व्यक्ति महीने में 32,000 कमाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में एक व्यक्ति महीने में औसत 29,000 रुपए कमाता है। बिहार में आएंगे, पहले बाकी राज्य तो सुनिए, आंध्र प्रदेश में 25,000 है, पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड लगभग 26,000 है। बगल में हमारे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में लगभग 15,000 है। हमसे अलग हुआ झारखंड, झारखंड में आज एक व्यक्ति की औसत प्रति व्यक्ति आय 10,600 बताई जाती है। उत्तर प्रदेश में 10,300, 46,000 दिल्ली से शुरू हुए थे, आए अब उत्तर प्रदेश 10,300 पे। बिहार में कितना है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 6,374 रुपए मात्र। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? yes, प्राचीन काल में सबसे आगे थे, आज हम सबसे पीछे हैं। इसीलिए विकसित भारत के निर्माण में बिहार का विकसित होना सबसे महत्वपूर्ण है। छलांग कहाँ लगानी है, इस 6,000 से 2047 में एक व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय को आज की कीमत पर 1 लाख के पार ले जाना है। जब तक ये लंबी छलांग नहीं लगाएंगे, विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। अब सोचिए कितनी बड़ी व्यापकता है, यदि एक एक व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय को 1 लाख के पार ले जाना हो आज की कीमत पर, तो कितना बड़ा परिवर्तन चाहिए। जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा होगा क्या? यदि हर व्यक्ति सोचेगा कि अपने आप चीजें बदल जाएंगी तो बदलेंगी क्या? हम जाति के नाम पर लड़ते रहेंगे तो बदलेंगी क्या? केवल सरकारी नौकरी तक की सोचेंगे तो बदलेंगी क्या? कुछ तो अलग करना होगा। तो सबसे पहले समझना होगा कि प्राचीन काल में बिहार में हम क्यों आगे थे। जब तक अपने गुण को नहीं समझेंगे तो आगे क्या कर लेंगे। बहुत अच्छी संख्या में महिलाएं भी बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं। बिहार की कुछ बात करता हूँ। एक कहानी पिछले बार भी आर.एन. सिंह साहब आए थे, मैंने कहानी वही सुनाई थी, आज आपको भी वही कहानी सुनाता हूँ। उससे अच्छी कोई कहानी नहीं है बिहार को समझने के लिए। श्वेत केतु का नाम कितने लोग सुने? श्वेत केतु का नाम सुने हैं? कौन थे श्वेत केतु, बताइए। पिंक शर्ट, नाम सुने हैं ना, जानते हैं कौन थे? बैठ जाइए, बैठ जाइए।
जैसे आज आप एक छात्र हैं, वैसे ही श्वेत केतु भी एक छात्र थे। उनके पिता का नाम था ऋषि उतालक। तो जैसे आज माता पिता आपको भेजते हैं कोचिंग करने, श्वेत केतु को उनके पिता ने गुरुकुल में पढ़ने भेजा था। और बहुत सालों तक पढ़ के जब श्वेत केतु घर लौटे तो पिता ने पूछा कि क्या तुमने अपना अध्ययन पूरा कर लिया या और पढ़ना चाहते हो? विधायक जी फंस जाइएगा। आराम से ध्यान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। सुनिए बात सुनिए। श्वेत केतु से पिता ने पूछा कि क्या तुमने अपना अध्ययन पूरा कर लिया या और पढ़ना चाहते हो? तो श्वेत केतु ने कहा, पिताजी मैंने न केवल अपना अध्ययन पूरा कर लिया है, मैंने स्वयं को उसमें श्रेष्ठ भी सिद्ध किया है। अपने गुरुकुल में मैं सबसे श्रेष्ठ रहा हूं और मेरे मन में एक ही इच्छा है कि अब मिथिला की सभा में जाकर छोड़ दीजिए आप, कैसा छोड़ दीजिए, आराम से पंखा देख कर रहिएगा, पंखे में चोट नहीं लगेगी। क्या सुनाए कि नहीं सुनाए? मिथिला की सभा में जाकर मैं अपने आप को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता हूँ। अब जब पिता ने सुना कि पुत्र ऐसा कहता है तो पिता को बड़ी पीड़ा हुई। उनको लगा कि मैंने तो पुत्र को ज्ञानी बनने भेजा था, मेरा बेटा अहंकारी बन गया है। बड़े दुखी हुए। उनको लगा कि पुत्र को समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा, तुम क्या क्या जानते हो? तो श्वेत केतु ने बड़े गर्व से कहा, चारों वेद जानता हूँ, सभी वेदांगों को पढ़ा हूँ, तत्व सिद्धांत दर्शन जो भी पढ़ाया जा सकता है सब कुछ मैं न केवल जानता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो पिता ने कहा, तुमसे मैं 3 प्रश्न करूंगा, तीन क्वेश्चन। अगर तीनों प्रश्न के उत्तर तुम दे दिए तो मैं भी मान लूंगा कि तुम श्रेष्ठ हो और तब मिथिला की सभा में जा सकते हो। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसको जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको देख सकते हैं? श्वेत केतु ने सुना, ऐसा कौन सा तत्व हो सकता है जिसको जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको देख सकते हैं? बहुत सोचा उसने, फिर उसने कहा, पिताजी ऐसे तत्व की चर्चा गुरुकुल में नहीं की गई। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसको जानने से जो नहीं सुना जा सकता उसको सुन सकते हैं? दूसरे प्रश्न को सुनकर भी श्वेत केतु बड़ा अचंभित हुआ। बहुत सोचकर उसने कहा कि पिताजी उस तत्व को मैं कहा नहीं जानता हूं, गुरुकुल में इस तत्व की चर्चा हुई ही नहीं, पूरी पढ़ाई मैंने कर ली लेकिन कभी इस तत्व के बारे में नहीं जाने। तो उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा, क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसको जानने से जिसका चिंतन संभव नहीं, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, उसका चिंतन संभव हो जाता है? तब श्वेत केतु ने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं नहीं जानता हूं। आज मुझे भी आभास हो गया कि मैं स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था, लेकिन मैं उस तत्व को नहीं जानता हूं। आप बताइए वो तत्व कहाँ है, कैसा है? तो दोनों जहां बैठे थे बगल में मिट्टी के कुछ बर्तन रखे हुए थे। पिता ने इशारा करके दिखाया, पूछा, बताओ ये क्या है? श्वेत केतु ने कहा, ये मिट्टी के बर्तन है। पिता ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मिट्टी के ही बर्तन है। जो व्यक्ति मिट्टी को जानता है, मिट्टी से बने बर्तन को देखेगा तो यही कहेगा ये मिट्टी के बर्तन है। चाहे बर्तन किसी आकार के हो, किसी प्रकार के हो, कभी भी बने हो, यदि मिट्टी को जानता है कि मिट्टी कैसी होती है तो मिट्टी से बने बर्तन को देखते ही कहेगा मिट्टी के बर्तन है। तब तो मिट्टी है, बर्तन उससे बने हुए हैं। और जो व्यक्ति जान गया वो देखते ही कहेगा। बगल में कुछ आभूषण रखे थे। पिता ने पूछा, बताओ ये क्या है? पुत्र ने देखकर कहा, ये तो सोने के आभूषण है। पिता ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सोने के ही आभूषण है। जो व्यक्ति सोने को जानता है, किसी भी प्रकार के आभूषण जो सोने से बने होंगे उसको देखकर यही कहेगा कि ये सोने के ही आभूषण है। ये क्या है बताइए? पानी का बोतल।
पानी का बोतल। आराम से, आराम से। अच्छा, प्लास्टिक की बोतल है ना? पानी की बोतल। जो भी देखेगा यही कहेगा प्लास्टिक की बोतल है, ये तो नहीं कहेगा पीतल का बोतल है या सोने का बोतल है, क्योंकि आप प्लास्टिक को जानते हैं, आप देखते ही कह रहे हैं कि प्लास्टिक का बोतल है। तो पिता ने कहा जिस तत्व को जानने से जो नहीं देखा जा सकता उसको देख सकते हैं, जो नहीं सुना जा सकता उसको सुन सकते हैं, जिसका चिंतन संभव नहीं उसका चिंतन संभव हो जाता है, वो तत्व सर्वत्र विद्यमान है। उसी तत्व से पूरी सृष्टि बनी हुई है, तुम भी उसी तत्व से बने हुए हो। तत्त्वम असि, तुम वही हो। अब इस बात को जब श्वेत केतु ने सुना, बड़ा पूर्ण मंत्र हो गया, तुम वही हो। श्वेत केतु ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है? मिट्टी को तो मैं देख सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, तो मैं मिट्टी के बर्तन को भी जानता हूँ। सोने को भी मैं देख सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, तो सोने के बर्तन को भी जानता हूँ, आभूषण को भी जानता हूँ। लेकिन जिस तत्व की बात आप कर रहे हैं उस तत्व को तो मैं देख भी नहीं सकता, अनुभव भी नहीं कर सकता, तो कैसे मान लो कि सब कुछ उसी से बना है? तो पिता ने कहा ऊपर देखो, ऊपर देखकर बताओ क्या दिखता है। ब्रह्मा उस समय एक पेड़ के नीचे बैठे थे। श्वेत केतु ने ऊपर देखा और कहा ऊपर आसमान है, नीचे पेड़ है, उसके नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। पिता ने कहा पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, अब देखकर बताओ अब क्या दिखता है। ऊपर चढ़कर श्वेत केतु ने कहा अब कुछ टहनियां दिखती हैं, कुछ पत्ते दिखते हैं, कुछ फल लगे हुए हैं। पिता ने कहा इस फल को तोड़कर नीचे आ जाओ। अब नीचे आकर फल को दो भाग में खंडित करके बताओ अब क्या दिखता है। तो पिता ने जब ऐसा कहा तो श्वेत केतु ने फल को तोड़ा और अंदर देखकर कहा इसमें फल का कुछ गुदा दिखता है, कुछ बीज दिखते हैं। तो पिता ने कहा इस बीज को तोड़ो और बीज के अंदर देखकर बताओ अब क्या दिखता है। तो श्वेत केतु ने जब बीज को तोड़ा और बीज के अंदर देखा, उसको बड़े ध्यान से देखा, सोचने लगा और देखकर उसने कहा पिताजी इस बीज के अंदर तो कुछ नहीं है, इस बीज में तो कुछ है ही नहीं। और तब पिता ने कहा जिस बीज में तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, जहां तुम कुछ नहीं देख पा रहे, उसी बीज को जब धरती में बोते हो तो क्या ये पूरा वृक्ष उसमें छुपा नहीं? जहां तुम कुछ नहीं देख पा रहे, कहने का मतलब बीज को नहीं जानने वाला व्यक्ति उस वृक्ष को नहीं जान सकता, क्योंकि उसी बीज में वृक्ष छुपा हुआ है। उसी प्रकार से उस तत्व जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे सभी बने हैं, उसको यदि आप जान गए, तत्व क्या है? हम हैं, स्वयं है। हर व्यक्ति के अंतरात्मा अपनी आत्मा वो तत्व है जिससे परमात्मा से जुड़ाव है। बिहार की दृष्टि प्राचीन काल से यही रही। ऋषि ने कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत लोग मंत्र सुने होंगे जब घर में पूजा करते हैं। मंत्र क्या कहता है? इस मंत्र को यदि समझ गए, इसके मतलब को समझ गए, तो जो बात उद्दालक ने श्वेत केतु को कहा, इसको यदि समझ गए तो जीवन में कोई दिक्कत होगी ही नहीं, बिहार बदल जाएगा। इस मंत्र को समझना पड़ेगा। और जो कह रहे हैं ना सबसे पीछे सबसे आगे ले जाने हैं, साधारण से असाधारण बनना, इस मंत्र में ही वो रहस्य है। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। सोने को अगर काटेंगे तो छोटा सा जो कण होगा उसमें गुण किसके होंगे? सोने के ही होंगे। कितने लोग सुने हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है? सुने हैं ना? या सबकी रचना ईश्वर ने की है, इस प्रकार की बात सुने हैं कि नहीं? तो सुने हैं तो मतलब है कि कुछ अंश होगा उनमें। जब सोने को काटेंगे छोटे से कण में भी वही गुण होते हैं, तब सोचिए कि परमात्मा का एक अंश है, तो परमात्मा का गुण थोड़ा सा उसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो परमात्मा के गुण सोचिए, परमात्मा के गुण क्या है, उनकी क्षमता कितनी है? अनंत, अनंत,
परमात्मा की क्षमता को किलोग्राम में किलोमीटर में बांट सकते हैं क्या? नो सर। मगर अनंत का एक अंश आ गया आप में। सब लोग गणित पढ़े हैं, साइंस कोचिंग में है। इंफिनिटी को डिवाइड करने पे क्या निकलता है? इंफिनिटी। अनंत का अंश भी तो अनंत ही होगा ना। तो हर व्यक्ति का जो गुण है, उसकी जो क्षमता है, कितनी है? अनंत, कोई कमी नहीं है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस व्यक्ति में पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता हो, यदि ऐसा व्यक्ति कहता है कोई लक्ष्य कठिन है, तो निश्चित उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी है। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। अब सोचिए, इस प्रकार का भाव कोई पहले मन में आया था क्या कि मुझमें कोई कमी नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं यदि चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं, सारी सृष्टि की शक्ति मुझमें है? कभी ऐसे सोचे हो क्या? लेकिन अगर ऐसे सोचने लगे तो क्या होगा? जीवन पर परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? तब किसी का अनुकरण नहीं करोगे, स्वयं देखोगे कि मैं सबसे बेहतर कैसे कर सकता हूं। करोगे कि नहीं करोगे? जब ये भाव आ गया कि सृष्टि की पूरी शक्तियां मेरे अंदर है, तो परमात्मा के अंश मेरे अंदर है, तो जीवन की दृष्टि बदल जाएगी। और यदि ये भाव मन में आ गया, जो हमारे पूर्वजों के मन में आया था